आजकल हमारे दाँतों में काफ़ी ज़्यादा मसले हो गए हैं, दाँतों का सड़ना, दाँतों का झड़ जाना कम ही उम्र में या फिर मसूड़ों का ढीला पड़ जाना, मसूड़ों से खून आना, बहुत सारी परेशानियाँ हमारे दाँतों में हो रही हैं। तो हम कुछ न कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो दाँत हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं। कुछ लोग नशा करते हैं, गुटखा वग़ैरह भी खाते हैं, उनकी वजह से भी उनके दाँत जो है बहुत ही ज़्यादा पीले और गंदे हो जाते हैं। तो आपको एक रेमेडी बताऊँगी जिसे लगाने के बाद आपके दाँत आप बिल्कुल मोती की तरह चमकने लगेंगे। तो इसके लिए आपको फुल वीडियो को वॉच करनी है। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ साइमा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैक्स विद साइमा। होप करती हूँ कि आप सब खुश होंगे जहाँ भी होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ये वाइट पत्थर लिया है ना, ये है फिटकरी। देखिए फिटकरी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे दाँत को लेकर के, स्किन को लेकर के। लेकिन इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा, फिटकरी कभी भी अपने दाँत में डायरेक्ट मत लगाइएगा। किसी चीज़ में मिक्स करके आपको लगाना है, इससे आपको नुकसान होगा। डायरेक्ट कभी भी आप फिटकरी को ना लगाएँ। तो फिटकरी मैंने थोड़ा-सा टुकड़ा कट किया है और तोड़ने के बाद इसे पाउडर बना के इसे मैं इस पैन में डाल के गर्म करूँगी। तो देखिए फिटकरी जो है ना, आप अगर चुटकी भर फिटकरी, जैसे मैं बताऊँगी आपको आगे वीडियोज़ में, वैसे ही अगर लगाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे पाउडर बनाने के बाद मैंने इसे गर्म किया है। तो जब मैं इसे गर्म कर दूँ, जब आप गर्म करोगे ना तो इसमें पानी सा निकलने लगता है। मतलब मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला हुआ है, फिर भी ये पानी सा गीला सा हो जाता है। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सूखेगा तो फिर से ये पानी गायब हो जाएगी और ये पाउडर बना रहेगा। थोड़ी-सी ये सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे गर्म किया है और गर्म करने के बाद आप यहाँ पे धीरे-धीरे ये पानी रिलीज़ करता है और ये पानी फिर मैं इसे इसी में छोड़ दूँगी। तो चलिए थोड़ी-सी मैं वेट कर लेती हूँ, लगभग मुझे लगता है 2 मिनट लगे होंगे और फिर ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है पानी की तरह। तो फिर मैं इसे थोड़ी देर चलाने के बाद जब मुझे लगने लगा कि हाँ, फिटकरी अब नहीं है, सारी पिघल गई है, फिर मैंने इस गैस को ऑफ़ कर दिया। गैस को नहीं, इंडक्शन को ऑफ़ कर दिया, लाइट को ऑफ़ कर दिया और फिर मैं इसे यहीं पे छोड़ दूँगी जब तक ये ठंडी हो जाए। और चलिए आगे का काम हम कर लेते हैं ताकि अ, अच्छे से आप सबको बता सकूँ, समझा सकूँ। इसे अभी कुछ भी नहीं करना है, इसे आप ठंडी होने दें। यहाँ पे एक बोल लिया है मैंने और इसमें अब चलिए कौन-कौन सी चीज़ें ऐड होगी, सारी चीज़ें डिटेल से बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक। अदरक यहाँ पे इतनी बड़ी अदरक तो है लेकिन छोटा-सा टुकड़ा मुझे अदरक का लेना है और इसे कद्दूकस कर लेनी है। अदरक को सबसे पहले आप जब भी इसे बना रहे हो ना तो अदरक को बिल्कुल अच्छे से वॉश कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि अदरक जो है ज़मीन के अंदर होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ध्यान रहे इस बात का कि अदरक का टुकड़ा आप लेने के बाद ले कद्दूकस करने से पहले आप इसे अच्छे से वॉश कर लें। तो चलिए एक छोटा-सा टुकड़ा काफ़ी है मेरे लिए, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी। मुझे चाहिए अदरक के जूस। अदरक हमारे दाँतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके मुँह से बदबू आने की प्रॉब्लम है, खून आने की या फिर दाँत आपके जो है सड़ रहे हैं, तो अदरक आपके लिए इन सारी चीज़ों को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए कद्दूकस करने के बाद मैं इसका जूस निकालूँगी। जूस निकालने के लिए आप या तो किसी कॉटन कपड़े की हेल्प ले सकते हैं या फिर हाथ से ही, बहुत थोड़ी-सी थी तो मैंने हाथ से ही कर दिया। थोड़े बहुत इसमें अदरक के टुकड़े भी बच गए, कोई बात नहीं। और फिर मैं इसमें कुछ चीज़ें अब ऐड करूँगी, वो आप देखिएगा एक-एक करके। यहाँ पे मैंने लिया है नींबू, नींबू का छोटा-सा टुकड़ा, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, कितना छोटा-सा टुकड़ा मैंने कट किया है क्योंकि ज़्यादा नींबू मत डालिएगा वरना दाँतों में ना बहुत अजीब-सी सिहरन महसूस होती है। तो अगर आप बच्चों को दे रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी आप लेमन ना डालें और बड़े तो सह लेंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर जो है चेंज हो चुका है, हल्का-सा ऑरेंज कलर सा हो चुका है, रिएक्शन हुआ दोनों में। और फिर इनको मिक्स करने के बाद अगली चीज़ मैं इस पे एक-एक करके ऐड करती चली जाऊँगी। ये सारी चीज़ें आपको किचन से ही मिल जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टूथपेस्ट। तो देखिए मैं कहूँगी ना कि आप जब लगा रहे हो ना, जब अपने दाँतों के लिए कर रहे हो तो सुबह और शाम का एक बार बना लीजिए। आप 2 टाइम इसे करिएगा और फिर मैं इसमें टूथपेस्ट आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वही ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे व्हाइट टूथपेस्ट लिया है। तो और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया।
अब जो देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना वो है नमक। नमक बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नमक हमारे दाँतों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपके मसूड़ों में ढीलापन है ना, ढीलापन होने की वजह से हमारे दाँत भी कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों को मजबूत बना कर के दाँतों में पक पकड़ बनाए रखने के लिए आपको नमक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी कुछ ड्रॉप्स डालूँगी, वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को भी स्किप मत करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं ऐड करनी है। और इसे फिर से इसे मिक्स करनी है। अब ये ऑयल है तो अच्छे से मिक्स नहीं होती है, तो आपको धीरे-धीरे ऐसे हाथ से चलाइएगा ना, ये मिक्स हो जाती है, फिर कोई मसला नहीं होता। तो ऑयल है उसमें मिक्स होने में थोड़ी-सी परेशानी होती है, बट आप इसे कुछ सेकंड तक 30 सेकंड तक कंटिन्यू हाथ चलाइएगा ना तो ये हो जाएगा। देखिए फिर से आ गई वही फिटकरी। फिटकरी की मैं बात करी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कभी भी डायरेक्ट अपने दाँत पे फिटकरी मत लगाइएगा। अगर आपको कोई मसला है ना दाँत में, जैसे सूजन वगैरह आता है, तो पहले इस रेमेडी को बनाने से पहले आप डॉक्टर से पूछ लें, फिर आप कुछ करें। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, कुछ चुटकी ही मैंने यहाँ पे फिटकरी ऐड की है। देखिए, फिटकरी की मात्रा जो है ना बहुत थोड़ी-सी रखिएगा, वरना आप ज़्यादा लोगे ना तो आपके दाँतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। इससे बना के जब आप इसे अपने दाँत पे लगाने वाले होंगे ना, उससे पहले एक आपको कुल्ला करने के लिए एक वाटर बनाना बताऊँगी, एक घोल बनाना बताऊँगी, जिससे आपके दाँत जो है पहले क्लीन हो जाएँगे, फिर आप इसे अप्लाई करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है हल्का-सा वार्म वाटर, आप वार्म वाटर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे मैंने लिया है नमक, नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। नमक बहुत ही ज़्यादा हमारे मुँह से जो बैड ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम है ना आपको, वो तुरंत ही ठीक करता है, तुरंत ही आपको ठीक करेगा। और फिर यहाँ पे चुटकी भर बहुत थोड़ी-सी लीजिएगा फिटकरी, और इससे आपको आपको जब आप ब्रश करने वाले होंगे ना, उससे पहले आपको इसे कुल्ली करना है, इसे कुल्ला करना है आपको। फिर मैं थोड़ी-सी ऐड कर दूँगी हल्दी। तो देखिए ये हमारी जो घोल है वो रेडी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सुबह उठोगे, ये पानी आप बना लीजिए, ये हल्दी वाली, और इससे आप कुछ देर गलाला कीजिए, मतलब कुल्ला कीजिए, और फिर आप इससे ब्रश करते हो ना, जैसे ब्रश में लगाइए इस पेस्ट को जो मैंने अभी बनाया है इस पे, और लगाने के बाद आप जैसे आपका जो दिनचर्या होता है, दिन होता है, वैसे ही आपको गुज़ारनी है। और फिर जब रात में आप खाना खा लोगे ना, तो फिर रात में भी इसी को कीजिएगा। इस पानी से आपको कुल्ला करना है और फिर इससे आपको ब्रश करनी है। फिर देखिएगा आपके दाँत बिल्कुल मोती की तरह चमकने लगेंगे, और जो ब्लीडिंग वग़ैरह भी होती है ना दाँत में, पायरिया वग़ैरह, तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं, आपको धीरे-धीरे रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ये होम रेमेडी है तो इसमें थोड़ी-सी टाइम लगती है। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको हमारी ये रेमेडी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, वो यही सारी चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी, और जो भी हमारे वीडियोस पे नए आ रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्यारे से कमेंट करिएगा। जो भी हमारी वीडियोस पे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। जिसने भी हमारी वीडियो को यहाँ तक वॉच किया उसको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।